लेट्स हियर फ्रॉम अमित सर नाउ कि अब वो कैसा फील कर रहे हैं आकाश इंस्टीट्यूट भिलाई में कि अब इतने अच्छे रिजल्ट्स आने के बाद उनका क्या कहना है। अमित सर, आई विल शेयर अ क्विक स्टोरी ऑफ माइन। व्हेन आई वाज प्लानिंग टू प्रिपेयर फॉर जेईई मेंस, so I had to choose my institute. So I had doubts whether I have to take admission in Akash or not, because at that time in 2021 there was a perception that Akash में आप अगर admission लेते हो तो आप medical की तैयारी कर रहे हो. But now in 2026 in Bhilai, this perception has been changed because we have several rankers from Bhilai. So what would you like to say, sir? मेरा तो मानना ऐसा है कि आकाश भिलाई का जो ये सेंटर है, तो मैं इस बात से मतलब पहले भी सहमत नहीं था कि कोई आकाश के अंदर नीट का ही रिजल्ट आता है। Exactly. एक्चुअली में होता क्या है कि हम लोग जो जेईई और नीट का जो आज के लेवल में मेरी नीट का और जेईई मेंस का लेवल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस यही है कि भाई उधर बायो इधर मैथमेटिक्स का है मामला, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री मोर और लेस सेम है। तो मैंने एक कोशिश की है इस भिलाई सेंटर के अंदर कि मैं एक इक्वल रेशियो में रिजल्ट प्रोड्यूस करूं। तो लास्ट टाइम 2025 में मैंने स्टेट रैंक 1, 2, 3, 4 प्रोड्यूस की थी नीट के रिजल्ट में, और आशा करता हूं कि इस बार भी मैं कुछ अच्छा प्रदर्शन नीट के रिजल्ट में कर पाऊंगा, क्योंकि इसमें हमारी टीम का सहयोग है। एक हमारी सारी जो होल ऑफ द टीम है भिलाई सेंटर की, उनका केयर एंड कोऑपरेशन टुवर्ड्स स्टूडेंट बहुत अच्छा है, तो इसलिए ये हम काम कर पा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मेरा एक जो मानना था कि एक परसेप्शन बना था लोगों का कि नहीं आकाश में जेईई का रिजल्ट आएगा कि नहीं है, तो ये मैंने इस बार एक हिस्टोरिकल रिजल्ट प्रोड्यूस करके ये प्रूव करा है कि नहीं, हम आकाश के भिलाई सेंटर में नीट के साथ साथ जेईई का रिजल्ट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और जो मैंने अभी किया है। और आगे आने वाले जो बैचेस हैं उनमें मैं ये कोशिश करूँगा कि सारे जितने भी हमारे अभिभावकगण हैं या जितने भी गार्जियंस हैं, उनसे मेरा ये कहना है कि वो लोग आकाश भिलाई सेंटर में इस बात से मत अट्रैक्ट हो कि ये सिर्फ नीट के लिए जगह है। ये यहाँ पर नीट के साथ साथ हम जेईई का भी वेल प्लान्ड मैनर में प्रिपरेशन कराएंगे बच्चे का। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, ऐड ऑन करूँगा कि जो एक मिसकंसेप्शन होता है कि हम सिर्फ बोर्ड की मतलब कंपटीशन की तैयारी कराते हैं नीट एज वेल एज जेईई की, नहीं, हम बोर्ड के साथ सारी तैयारी कराते हैं और हम एनसीईआरटी को कवर करते हैं। तो इस सेंटर में मैंने यही प्लान किया हुआ है कि हम हर एक एंगल पे, हर एक लेवल पे कंप्लीट सेटिस्फेक्शन दे पाएँ और बच्चों का एक प्रॉपर सिलेक्शन प्रोड्यूस कर पाएँ, ये हम सोचते हैं और आगे करने का प्रयास करें। That's really great, sir. We just had the conversation with all the toppers of Akash Institute Bhilai. They have just appreciated the entire system and the strategies that our faculties, teachers and our entire leadership used to prepare for all the students. What would you like to say about, all the strategy for JEE Mains, NEET? मेरा ये मानना है, मैं अभी भी जैसे मैंने ओरिएंटेशन प्रोग्राम लिया था, जो बच्चे 11th में मेरे यहाँ 2 ईयर मेडिकल प्रोग्राम में आते हैं, एफएस में आते हैं 2 ईयर मेडिकल प्रोग्राम में, जेईई में, हमारा एक ही गार्जियन से बहुत ही समराइज वे में मैंने 2 सेंटेंस बोले थे कि यदि कोई भी बच्चा 5 to 6 आवर्स अपार्ट फ्रॉम कोचिंग एंड स्कूल इनपुट देगा 2 साल में, तो चाहे वो एवरेज बच्चा हो और अबव देन एवरेज हो या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो एक्स्ट्रा ही रिजल्ट आएगा, लेकिन एक एवरेज बच्चे का भी रिजल्ट प्रॉपर बनेगा। लेकिन मैंने इस बात को बिल्कुल स्ट्रांगली वहाँ पर बोला है सभी गार्जियन और स्टूडेंट के साथ। लेकिन उसके साथ आज की डेट में जो एक ऑनलाइन वाला जो प्रोग्राम रहता है ना, उससे बच्चों को दूर रखना है, मोबाइल से दूर रखना है, क्योंकि ये जो मोबाइल है उससे बच्चा डिस्ट्रैक्ट होता है। और ऑनलाइन वाला जो मामला रहता है एजुकेशन में, वो बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है आज के सिस्टम में। तभी आप देखिए, क्योंकि बच्चा मान लीजिए एक स्क्रीन में लेक्चर देखता है तो एट दैट मोमेंट पे वो अपने रजिस्टर में कुछ काम नहीं करता है, कोई कैलकुलेशन नहीं करता है। तो जेईई मेंस और नीट का जो एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चन सॉल्व भी करने होते हैं, विद इन टाइम करने होते हैं, तो एक परफेक्शन आना चाहिए, और वो परफेक्शन नहीं आ पाता है इस तरह से। तो इसलिए जो हमारा पहले से जो
ऑफलाइन का सिस्टम चला था, आज भी वही सरवाइव कर रहा है। और इसीलिए ऑफलाइन सेंटर एक बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाते हैं, इसीलिए आकाश भिलाई ने वो कर दिखाया है। Exactly. What would be your last piece of advice to all the JEE aspirants and the parents, those who are looking forward for their child or their kids to appear in JEE Mains 2027? मेरा ये मानना है कि जो भी बच्चे JEE मेन 2027 के लिए अपीयर करना चाहते हैं, तो आई थिंक मतलब वो बच्चे बस ये ध्यान रखें कि जो भी हमारे फंडामेंटल्स होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के, उन पे वर्कआउट करें, एप्लीकेशन एरिया पे काम करें। कोई भी चीज़ इसमें ये ना मान के चलें कि लिमिटेड है, हम ये मान के चलें कि जो हमारा सिलेबस है उसमें 10 to 15% का हम वो एक लेके चलें उसका लेवल, जिससे कि हम लोग वहाँ कंफर्ट जोन में रहें। जब हम लोग JEE मेंस का एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते हैं तो वहाँ पर एकदम न्यूली फॉर्म्ड क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चे को वर्सटाइल बनाना है, बच्चे का एनालिटिकल पावर इंप्रूव करना है। यदि मैं बात करता हूँ JEE के लिए, नीट में तो चलिए जूलॉजी बॉटनी में तब भी कुछ याद रखने वाली चीज़ें हैं, लेकिन JEE के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे को एनालिटिकल बनाना है, बच्चे को मेंटली स्ट्रांग बनाना है, और बच्चे को ये बताना है कि ये केसेस भी हैं, ये केसेस भी हैं। तो और मैं ये भी चाहता हूँ कि जो गार्जियन है, गार्जियन को जब बच्चा 11th में जाता है ना, तो उसको बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना होता है। इस तरह का पैनिक क्या कि मतलब यदि अभी उसको 2-3 महीने का टाइम देना चाहिए। जैसे मैं ओरिएंटेशन में यही बोलता हूँ कि पहले 2-3 महीने आप पढ़ने दीजिए बच्चे को, फिर हम डिसाइड करेंगे कि ये किस स्लोप में जाके किस एंगल पे जाके तैयारी कर सकता है। Exactly. That's really great, sir. Sounds very exciting. Thank you so much. Oh, welcome.